वो क्या है जो नहीं है पर दिखता है? हा? भगवान नहीं है पर दिखते हैं। झूठ कह रही हो मेरी मां? बताओ वो कौन सी चीज है जो नहीं है पर दिखती है? हा? क्या रोटी? भाई आप कह रहे हैं हवा, नहीं, गलत उत्तर है। हम ये कह रहे हैं जो है ही नहीं पर दिखाई पड़ी। हवा तो है, पानी तो है, तो वो तो है तो दिखेगा या ना? हवा तो नहीं दिखती बट है तो ना हवा। हम ये पूछ रहे हैं वो क्या है जो नहीं है ही नहीं, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, वो कभी थी ही नहीं, पर आपको ऐसा लगता है ये है और आप मानते भी हैं कि ये है। बता दूं? हाँ, आप ठीक कह रहे होंगे। सुनो मैया, सावधान हो जाओ, मन लगाकर सुनो। वो क्या है जो है ही नहीं पर हमें दिखती है, हमें लगता है कि है। जैसे आपका बेटा, आपकी बेटी, इनसे आपका कोई रिश्ता है ही नहीं, पर लगता है कि हमारे हैं। और आप लगता क्या मानते हैं? ये मेरा बेटा है, आधार कार्ड में लिखा है, हमारे पिता ये हैं, सरकार भी सर्टिफिकेट देती है ये हमारा बेटा है, ये हमारा बाप है। मानना पड़ेगा महाराज जी हमारा बेटा है। वही तो माया है। वो बेटा तुम्हारा बेटा होने से पहले बताओ क्या तुम्हारा था? और तुम्हारा बेटा होने के बाद क्या तुम्हारा रहेगा? वो कुछ पलों के लिए आया है अपना काम करने, लेकिन तुमने दावा ठोक दिया ये मेरा है। वो तुम्हारा है नहीं, पर तुम उससे सारी जिंदगी अपना मानते हो। यही माया है। तुम अपना इसलिए मान रहे हो क्योंकि माया का पर्दा पड़ा है। यही तो माया का छिड़काव करते रहते हैं। इस पांडाल में इत्र का छिड़काव कर दो तो खुशबू आएगी, करते रहोगे आती रहेगी, नहीं करोगे ऐसे ये भगवान माया का छिड़काव करते रहते हैं ताकि आप मानते रहें ये मेरा। मैं अरु मोर तोरते माया, यही माया जो मेरा है नहीं पर मैं अपना सा मानता हूं, जो मेरा है नहीं पर अपना सा दिखता है। कौन है वो? बेटा, बेटी, पति, पत्नी, जमीन, जायदाद, शरीर। आप मानते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर, आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ये मेरा शरीर है, पर आप मानते हैं ये मेरा है पर ये है नहीं। यही तो माया है। तुम्हारा है नहीं पर तुम मानते सारी जिंदगी रहे। तुम्हारा शरीर था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द, तुम्हारा था तो रोक लेते। तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये शरीर भी आपका नहीं है। आपका होता तो आप अपने हिसाब से चलाते। आप कभी बुढ़े ही ना होते। आप बुढ़े क्यों हो गए? ये बाल क्यों चांदी हो गए? इसका मतलब ये आपका नहीं है, पर आप इसे अपना मान रहे हैं। सो रही हो क्या मां? क्यों सो रही हो मां? नींद आए? बता देना, लोरी सुना देंगे अच्छी सी। सो जाओ। मैया कहाँ जा रही हो टोपा लगा के? अच्छा तैयारी हो गई जाने की। अच्छा तो हम चलते हैं। अभी सुन लो मेरी माँ। सुनो, माया किसे कहते हैं? फटाफट उत्तर दो। माया की परिभाषा क्या है? माया किसे कहते हैं? जो हमारा था नहीं पर हम उसे अपना मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा, बेटी, पति, पत्नी, परिवार, ये हमारा कभी था ही नहीं। आपकी पत्नी आपकी होने से पहले क्या आपकी थी? उसी को आपके ससुर जी कहते थे ये मेरी बेटी है। उसी को आपका साला कहता था ये मेरी बहन है। आपकी सास कहती थी मेरी बेटी है।
आपकी है और चली जाएगी, फिर कहां जाएगी? तुम्हारी थी तो कहां चली गई? तुम्हारी थी तो कहां गई? लाओ, कहां गई? इसका मतलब वो तुम्हारी थी नहीं, तुमने उसे अपना मान लिया था। अब तुमने अपना मान लिया। किसी के बच्चे को, किसी के घर को, किसी की वस्तु को तुम अपना मान लो, इसमें उस वस्तु का तो दोष नहीं है, दोष तुम्हारे मानने का। तुमने माना ही क्यों? अच्छा बताओ, ये पत्नी, ये पति, ये बेटा, ये बेटी किसके हैं? जोर से बोल दो। आपका बेटा, बेटी, पति, पत्नी, परिवार किसका है? जोर से। सब भगवान के हैं, सब भगवान के यहां से आए हैं और भगवान के यहां ही सबको जाना है। बस आपको मिल गया तो आपको लगा अपने से है, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे अपने हैं। लो भैया मान लिया, और मानने के चक्कर में जो था नहीं, उसके चक्कर में सारी जिंदगी गुजर गई। उनके लिए रो रहे हैं जो हमारे थे ही नहीं। उनके लिए रो रहे हैं जो हमारे। अच्छा ये बताओ, फिर आपका कौन है? मैया बताएंगी, मेरी मां। आप बताओ, आपका कौन है? भगवान। आपका कौन है? आपका कौन है? हाँ, ये संसार के लोग सब भगवान के हैं। भगवान अपने हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ठीक है, ये सारी माया है। माया मतलब पैसा ही को माया नहीं कहते, वो भी माया है, पर आपकी पत्नी भी एक माया है। आपका पति, आपका बेटा, बेटी, परिवार, खेती बाड़ी, ये और तो सब छोड़ दो, आपका ये बॉडी, आपका ये शरीर, ये भी माया है। माया के कारण मुझे लगता है ये मेरी उंगली है, मेरा हाथ है, मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये मेरापन ना होता तो आप कंघी क्यों करते? भगवान ने ये मेरापन इसलिए जानबूझकर डाला है ताकि तुम इसे, है ना, तुम बाबूजी बन के रहो, टिप टॉप बन के रहो। अरे कोई कंघी न कर, सबको ये ज्ञान हो जाए। बड़े बड़े साधु संत ना ऐसी फक्कड़ पड़े रहते हैं। फक्कड़ क्यों है वो? फक्कड़ क्यों है वो? फटाफट बताओ, बताओ फक्कड़ क्यों है वो? क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि ये शरीर अपना, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया है कि ये बॉडी अपनी। हाँ, और आपको ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए आप अब परफ्यूम ये वो कितना महकाएगा पगले, आनी दुर्गंध है। कितना महकाएगा, क्या क्या महकाएगा। रात को परफ्यूम डालता, सवेरे तक दुर्गंध आने लग जाती है। बोल हाँ या ना? क्या आती है? तो जो संत फक्कड़ हो गए हैं, भजन में डूबे, मस्त पागलों की तरह आपको दिखाई पड़ते हैं, वो क्या है? वो जान गए हैं कि ये संसार अपना नहीं, ये शरीर अपना, ये माया, यही माया की परिभाषा है। इसी को कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। तो माया की व्याख्या कर लो फटाफट कम शब्दों में, फिर आगे बढ़ें। समझ गए माया किसे कहते हैं? माया की व्याख्या मैया समझ गई? बोलो फिर आप, माया किसे कहते हैं? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी माया है। सास कौन है आपकी? माया। और आपकी मां? वो भी माया है। बच के रहो माया से। ये शरीर कौन है? ये भी माया के कारण हमें अपना सा लगता है, अपना सा लग रहा है, पर अपना। हमने सबसे पहले यही तो सवाल किया था, जो आपका अपना सा लगे पर अपना, जो हमारा है नहीं, जो है अपना नहीं है, जो हमें अपना सा लगे, जो है नहीं, है ही नहीं पर दिखाई पड़े। शरीर है ही नहीं पर दिखाई पड़ रहा है। चलो अब आप इसे समझ लो और स्पष्टता से। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? फटाफट, शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? पांचों का नाम बताओ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश।
चलो फटाफट बताना। मिट्टी से बना घड़ा, मिट्टी से बना, भला मिट्टी से बना घड़ा। अब घड़े में घड़ा है कि माटी सत्य है? मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? जोर से। क्या उस घड़े में घड़ा नाम का कुछ है? उसमें सिर्फ क्या है? ऊपर से नीचे तक माटी के एक आकार को हम उसे घड़ा कहते हैं। घड़ा है नहीं, पर दिख रहा है घड़ा। यही तो माया है। हमने यही तो सवाल किया था। जो है ही नहीं पर दिख रहा, जो है ही नहीं पर दिखाई पड़ रहा है। घड़ा है ही नहीं, है माटी पर दिख रहा है घड़ा। ये माया का पर्दा पड़ने के कारण मिट्टी घड़े के रूप में दिखने लग गई। और व्यवहार में कहना पड़ेगा कि भाई सब घड़ा देना, हम ये थोड़ी कहेंगे माटी देना। व्यवहार में कहना पड़ेगा घड़ा देना, पर तत्वतः वह घड़ा नहीं है, वह तो माटी। घड़े की टूट जाए घड़ा तो किस में मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये माया है ही नहीं, दिखाई पड़ रहा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। ये 5 जब मर जाएंगे, आप चिता पे जल जाएंगे तो 5 तत्व 5 में चले जाएंगे और 5 में लीन हो गए। खत्म कहानी। था ही नहीं, आप जैसा कुछ था ही नहीं, अनिरुद्धाचार जैसा कुछ है ही नहीं। इस बॉडी के स्ट्रक्चर को अनिरुद्धाचार नाम दिया गया है सिर्फ पहचान के लिए। बोलो हाँ या ना? बोल दो हाँ या ना। अनिरुद्धाचार नाम का क्या है? ये बॉडी में बताओ किस अंग को आप कहेंगे अनिरुद्धाचार? यदि आप मेरे हाथ की फोटो देखें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे ये हाथ किसका है। सिर्फ आप मेरे सिर की फोटो देखें यहाँ से लेके ऊपर तक, आप नहीं पहचान पाएंगे कि सिर किसका है। आप मेरे हाथ की फोटो देखें, आप नहीं पहचान पाएंगे। जब संपूर्ण बॉडी को देखेंगे तब आप पहचानेंगे कि हाँ ये अनिरुद्धाचार है। या फेस देखेंगे, ओनली फेस, सिर्फ आप फेस देखेंगे तो पहचान लेंगे, पर शरीर का और भी कोई अंग आप देखेंगे नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि अनिरुद्धाचार नाम इसलिए रखा गया है पहचान के लिए। बॉडी का नाम अनिरुद्धाचार नहीं है। शरीर का तो अपना नाम होता ही है। इसका नाम कान है, इसका नाम नाक है, इसका नाम आंख है, इसका नाम माथा है, इसका नाम मुंह है, इसका नाम गाल, इसका नाम गला, इसका नाम हृदय, इसका नाम पेट, इसका नाम कंधा, इसका नाम सबके अपने अपने नाम है। पांव, पीठ, पेट इत्यादि। हाँ या ना? अनिरुद्धाचार कहाँ रहता है इस पूरी बॉडी में? तो ये जो नाम पड़ा है वह केवल पहचान के लिए नाम दिया जाता है। जैसे आपका नाम कुछ है, क्या नाम है आपका? अनीस। चलो माना किसी का नाम अनीश है, तो अनीस किसका नाम है? किसका नाम अनीस है? उसको पहचानने के लिए उसके घर वालों ने नाम दे दिया कि मेरे 4 बच्चों में पहचान कर लूं कि ये अनीस है, ये मनीष है, ये दिनेश है। बाकी नाम से शरीर का कोई लेना देना आप हैं ही नहीं। आप अनिरुद्धाचार नाम का कुछ है ही नहीं, पर सारी दुनिया मान रही है। शरीर के स्ट्रक्चर को, शरीर को आप मानते हैं कि ये फलाना का शरीर है, ये फलाने। पहचान आप किससे करते हैं? बॉडी से, चमड़ी से, त्वचा से। पर मैं कौन हूं? ना मैं त्वचा हूं, ना मैं चमड़ी हूं, ना हड्डी हूं, ना मैं तो सिर्फ आत्मा हूं। तो जो है ही नहीं वो दिखाई पड़ रहा है ना। यही तो सवाल था। जो है ही नहीं पर दिखाई पूरा पड़ रहा है, यही तो माया है। जो मेरा नहीं उसे मैं अपना माया के वशीभूत मान रहा हूं। ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर का मालिक हूं। बताइए आपके शरीर का मालिक कौन है? फटाफट बता दो, आपके शरीर का मालिक कौन है? आप बताओ मैया। हवा? भगवान। आपके शरीर का मालिक कौन है बेटा बताओ? हाँ, आपके शरीर का मालिक भगवान है। क्योंकि आप होते तो आप कभी नहीं चाहते कि हम बीमार पड़ जाएं, फिर भी पड़ जाते हैं। तो हमारा ये शरीर परमात्मा के अधीन है, इसलिए भगवान ही इसके मालिक हैं। और हम तो कहते हैं समझदारी यही है कि अपने आप को भगवान के चरणों में जब उनका है तो सौंप दो।